मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में बच्चों प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक मेथड है, जिसका नाम मैंने आपको बताया है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों, आज हम इसके एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। तो जिन बच्चों के पास पुराना एडिशन है उनमें मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 3.3 है, और जिन बच्चों के पास जो नया एडिशन है उसमें 3.2 है। जो भी है 3.2 या 3.3 आप देख लेना, ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इस पूरी NCERT की एक्सरसाइज पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो मेरे पास बुक है, इस बुक में बच्चों एक्सरसाइज 3.3 है, और जो आपके पास है नया एडिशन है उसमें देखो 3.2 या 3.3 जो भी है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इस एक्सरसाइज को समझिए। चलिए, तो क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको इस मेथड को समझाता हूँ। NCERT का ही एग्जांपल लेके एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके चलते हैं, और ध्यान से पहले मेरी बात को समझेंगे, उसके बाद आप चाहे तो कोई भी सवाल बना सकते हैं ध्यान से। बेटा, पहला सवाल दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और पहला सवाल आपको दिया है x + y इज इक्वल्स टू बच्चों 14 है, और x - y इज इक्वल्स टू 4 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना है। मतलब अगर हम x को यहाँ से निकालेंगे तो x को y के टर्म, यानी कि y को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ से बच्चों हम अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो किसको करना पड़ेगा, x को। यानी कि एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को निकालते हैं। इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है। अभी देखना करना क्या है बच्चों, आपको इस वाले को फर्स्ट और इस वाले को सेकंड, यानी पहली इक्वेशन को फर्स्ट मानना है जो पहली इक्वेशन दे रखी है, दूसरे को सेकंड मानना है। अब बच्चों, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लो, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहली इक्वेशन मैंने ली, और पहली इक्वेशन जो आपके पास है x + y = 14 है। इसमें से फटाक से मेरी मर्जी है, मैं y निकालना चाहता हूँ कि x जो भी निकालूंगा तो उसमें से दूसरे वाले को यहाँ से हटा देना। जैसे मैं यहाँ से y निकाल रहा हूँ तो x को हटाएंगे, x इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे अगर x नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अभी तो x यहाँ प्लस है, तो बच्चों क्या होगा, तो आपका जो x है ना वो इधर आके माइनस, इसको थर्ड मान लेना है। इतना क्लियर है? क्या समझाया? पहली इक्वेशन को फर्स्ट मानना है, दूसरी इक्वेशन को सेकंड मानना है। पहले या दूसरे में से कोई भी एक उठाओ। मैं जैसे फर्स्ट उठाऊँ तो आप भी हमेशा फर्स्ट उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो इजी लगे उससे करना है। और फिर यहाँ से फटाफट मैंने y निकाल दिया। अब इस y की वैल्यू को वहाँ पुट नहीं करना है जहाँ से आपने इसको निकाला है। कहाँ पुट करना है? दूसरे में। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों इस बात को, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। बच्चों कहाँ पुट कर देंगे इसको? सेकंड। देखो मैंने कहाँ पुट किया है, वहाँ नहीं किया है जहाँ से निकाला है। मैंने कहा ना दूसरी जगह पुट करना है। तो x तो ऐसे के ऐसी, जहाँ बेटा y है, y की जगह वैल्यू डाल दो इसकी 14 - x। मैंने क्या बताया, इस y की वैल्यू को देखो मैंने यहाँ पर पुट कर रखा है ना, इधर देखो। तो क्या था मेरे पास x - y, तो x - y की वैल्यू ये है। देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने y को, यही तो मेथड है, प्रतिस्थापन करना है ना। और फिर हमने किया, यहाँ क्या बचा बेटा, 4 बचा। तो मुझे बताओ x माइनस प्लस बच्चों, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस बच्चों प्लस आएगा, और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, x और x ऐड करेंगे 2x हो गया। ये 14 देखो इधर माइनस में, इधर आके प्लस का हो गया। यहाँ यार 2x = आपका 18 हो जाएगा, इससे कैंसिल। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, 9 आ गई है। अब इस x की वैल्यू को सीधे आपको कहाँ पुट कर देना है, थर्ड में पुट कर देना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, कहाँ बच्चों, थर्ड में कर दिया। थर्ड क्या है, y = 14 - x की वैल्यू 9 है, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 आपका आ जाएगा। आप चाहो तो अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। इन x और y की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में डालोगे तो आपको RHS मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, x है 9, y है 5, 9 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 4 आ जाएगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों,
अगले सवाल की तरफ चले, अगले सवाल को भी समझते हैं इसी प्रकार से। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद का। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल्स टू बच्चों 3 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है s/3 प्लस का t/2 इक्वल 3। तो बच्चों चाहे तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि हमें तो वैल्यू निकालनी है। तो इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड। तो मैंने कहा कि मैं उठा रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मैं अगर सेकंड इक्वेशन में लूँ तो यहाँ से s और t निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यहाँ आसान है। s माइनस टी इक्वल्स टू क्या है 3, तो यहाँ से मैं s निकाल रहा हूँ क्योंकि ये माइनस में है t, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बेटा आपका थर्ड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू वहाँ नहीं पुट करते, कहाँ करते हैं, दूसरे वाले में, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन बच्चों कहाँ, सेकंड में। s की जगह पर रख दो 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस का बटा t/2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा बेटा 6। तो 3 की टेबल पर 6 2 पे आता है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, और 2 की टेबल पे किस पे आएगा बेटा 3 पे, तो ऊपर वाले को 3 से करोगे। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है, इतना समझ में आ गया पक्का, ठीक है। आगे चलो, अगला है बेटा 2 3 जा कितना होता है 6, और 2 को t से किया 2t, ये आया बेटा 3t, और नीचे अपॉन में 6 बराबर आया 3। इधर समझो ध्यान से बात को आगे। इतना क्लियर है सब बच्चों को, अरे इतना क्लियर है, साफ दिख रहा ना, ठीक है बेटा। अच्छा अगले उसकी तरफ चले, तो अगला वाला हमारा आता है नेक्स्ट वाला। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 6 तो ऐसे के ऐसे ही, 2 और 3 कितना है बेटा 5t, और ये 6 3 जा कितना आ गया बेटा 18 आ गया। क्लियर है, तो 5t, ये प्लस में इधर आके माइनस का, तो 5t आ रहा समझ में ना पक्का। यहाँ पे क्या हुआ, 3 मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 आ गया, और यहाँ क्या किया बच्चों, इस वाले में आपने देखा होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या 2t, ये आया 3t हमारे पास, तो कितना आया 6 3 जा 18, और ये 6 इसके साथ आ गया, तो 18 में से 6 गया तो कितना आया 12 आया, तो t की वैल्यू आ गई बच्चों 12/5 आ गया। सही आ रहा है कि ये गलत हो रहा है कहीं पे, क्वेश्चन सही था ना, ये था क्वेश्चन, क्या था हमारे पास, ओ सॉरी बेटा, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ हल्की सी गलती हो गई। यहाँ बेटा क्वेश्चन में 6 था, ठीक है, पूरा प्रोसेस सही चल रहा है। ये बेटा 6 था, ये बेटा 6 था, ये बेटा 6 था, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई। ये आ गया आपका 6 6 जा 36, ये आ गया बेटा 36, ये आया बेटा 36 में से 6 जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा t बराबर 30/5, ठीक है, आराम से, कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो t बेटा 6 आ गया। अब इस t की वैल्यू को हम कहाँ डाल देंगे, थर्ड में पुट कर देना है। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कहाँ बेटा थर्ड में देखो, s बराबर 3 प्लस t कितना है 6, तो 3 और 6 कितना है बेटा 9, तो s आया है 9, और आपका जो t आया है बच्चों वो आया है 6। अगर आप चाहे इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए कर सकते हो। देखो s है 9, t है 6, 9 में से 6 गया तो कितना आया 3 आपका आ गया। सबको मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों? तो अगर आ गई है तो फटाफट नोट कर लीजिए और आगे की तरफ चलते हैं। पॉज करो और नोट करो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना ध्यान से। अब बच्चों अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हमारे पास ना जो भी ये एल्जेब्रिक मेथड था सारे, तो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर एक वाली बात ये है कि ये तभी अप्लाई होते हैं, ये तभी हमारे लिए ठीक है अप्लाई होते हैं जब किसी भी इक्वेशन का या किसी पेयर का यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन बोले तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, मतलब ये कंडीशन होती है यूनिक का मतलब केवल एक सोल्यूशन, और इसी पर ही फॉलो होता है। तो अगले सवाल में तो पहले आपको चेक करना है, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, और यहाँ पे देखो 9x माइनस का 3y इक्वल्स टू 9 है। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब पहले हम इसकी थोड़ी वेरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा मैं क्या निकालना, इसका रेशियो निकालना फटाफट। a1/a2 निकाल लेते हैं। पहले मैं यहाँ लिखूँ तो क्या क्या आएगा मुझे बताओ। तो a1 आएगा बेटा 3,
B1 आएगा बेटा -1, ये मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं लिखने की। C1 इधर आता है तो ये -3 आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है लिखने की लेकिन, ठीक है। A2 आपको दिया है बेटा 9, B2 दिया है -, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो बस। C2 बेटा माइनस, ये माइनस क्यों समझ में आया ना, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन लिखी जाती है हमेशा ax + by + c = 0, तो c इधर आता है, इक्वल वहाँ 0 रहता है, तो ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जब रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, A1/A2 निकालेंगे तो 3/9, इसका मतलब हाफ आएगा। इसी प्रकार B1/B2 निकालेंगे तो -1/-3, तो ये भी 1/3 आया। इसी प्रकार से C1/C2 निकालेंगे तो -3/-9, ये बचा 1/3। तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, A1/A2 = B1/B2 और C1/C2, ये किसके लिए है, तो आपको पता है इसका मतलब इस पेयर के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हम अलजेब्रिक मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसलिए इस मेथड से इसके जो एक वैल्यूज़ है x और y की वैल्यूज़, तो बहुत सारे आएंगे, तो इससे निकल नहीं सकती। तो हम लिखेंगे क्या, देयर आर, यहाँ पे लिखोगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अलजेब्रिक मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल हियर, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिख देना, तो ठीक है। ये वाला नहीं, अलजेब्रिक मेथड हमारे एप्लीकेबल नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अलजेब्रिक मेथड खाली एक सोल्यूशन निकालने के लिए होते हैं, जबकि आपको दिख रहा है इसके बच्चों कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। क्लियर है, तो इस बात को भी सब बच्चे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आया समझ में। अच्छा आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले चेक कर लेना रूट, यानी कि एग की नेचर जान लेना पहले, यूनिक है तभी अप्लाई करेंगे, और यूनिक नहीं है बच्चों तो आप किसी प्रकार से इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चले बेटा आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या दिया है आपको, देखिए 4th दिया है, पॉइंट वाला है 0.2x + 0.3y = 1.3। तो बच्चों इसको ठीक से लिख दें, कैसे, पॉइंट हटाओ नीचे 0, पॉइंट हटाओ नीचे 0, पॉइंट हटाओ नीचे 0, ये कट जाएंगे सारे, कैसे, 2/10। अब मैं खाली पूरा लिख के दिखा रहा हूँ अभी, लेकिन जब मैं सॉल्व करूँगा तो ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है। अब इनमें एलसीएम समझ में आया ना, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, यहाँ में पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, तो नीचे आया बेटा 10, तो है 2x + का 3y, और यहाँ आया बेटा 13/10, इससे कैंसिल हो गया, तो 2x + 3y = 13। मतलब अब हमें ये पूरा लिखना नहीं है, ठीक है, ये तो मैं आपको करा रहा हूँ। जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो वो लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान देना करना कैसे, कि नहीं तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो आपको पता है बेटा कि पॉइंट यहाँ भी 1 के बाद है और यहाँ भी 1 के बाद है, तो नीचे 10 तो कट ही जाना है, तो डायरेक्ट लिख दो 2x + का 3y = बेटा 13, इसको फर्स्ट मान लेंगे। अगला देखो लिखा है 0.4x + 0.5y = आपको लिख रखा है 2.3 आपके पास है, तो यहाँ भी देखो पॉइंट और यहाँ भी पॉइंट 1 के बाद है, तो 4x + का 5y = बेटा 23, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, फटाक से ले लो फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट उठा लिया, फर्स्ट उठाने के बाद क्या है, फर्स्ट है 2x + का 3y = बेटा 13 है, तो यहाँ से y निकाल दो, तो y निकालेंगे तो x इधर चला जाएगा पूरा ही, तो ये माइनस का 2x आ गया, पूरा y निकालना है, 13 - 2x, ये बेटा 3 मल्टीप्लाई में नीचे का आएगा डिवाइड में, तो इसको थर्ड मान लो। अब इसकी वैल्यू कहाँ डालते हैं, सेकंड में, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कहाँ बच्चों, सेकंड में, तो 4x + का 5, y कितना है बेटा 13 - 2x अपॉन में 3 बराबर बच्चों कितना है 23 है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहले इसको यहाँ पर कर लेते हैं 4x, ठीक है, यहाँ नीचे 1 आएगा, तो एलसीएम ले लो, फिर ये पे ले लेते हैं एलसीएम, चलो ले लेते हैं, है ना, एलसीएम लो, कितना आएगा, एलसीएम 3 आएगा, तो कितने पे आएगा, 4 × 3 = 12x + का बेटा
13 5 जा 65 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x इक्वल्स टू बेटा 23 आ गया। तो यहाँ 12 में से 10 गया तो कितना है बेटा 2x 65 और इसको इसके साथ ले चलो मल्टीप्लाई में तो आएगा 69। तो बताओ 2x आ गया 69 माइनस 65 तो 2x आ गया कितना है बेटा 4 तो x आ गया 4/2 इससे कैंसिल 2 आ गया तो x की वैल्यू बच्चों आ गई है 2। तो अब क्या करेंगे y निकालेंगे फ्रॉम कहाँ रख देंगे इसको बेटा थर्ड में रख देंगे तो y आ गया 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 3 13 माइनस 4/3 13 में से 4 गया तो बेटा आया 9/3 आंसर आया 3। तो y की वैल्यू आ गई है बच्चों कितनी आ गई है y की वैल्यू तो y की वैल्यू 3 आ गई है और x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2y वेरिफिकेशन कर सकते हो यहाँ पे डाल सकते हो x की वैल्यू 2 है 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 4 13 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो साथ में। क्या मेरी बात सब बच्चों को क्लियर है बेटा? क्लियर है तो फटाफट नोट कीजिए पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो फटाफट नोट कीजिए और पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ चलो बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां वाला। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको रूट के साथ दिया हुआ है तो ध्यान से बात को समझना बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है रूट के साथ तो सब बच्चे समझेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है बेटा रूट 2x ठीक है रूट 3y। मतलब बच्चे रूट से कंफ्यूज हो जाते हैं। रूट 3x माइनस का रूट 8y बराबर 0। एक बात मैं आपको बता दूं पहले, देखो जब x और y का रिलेशन 0 के इक्वल हो ना, x और y का, देखो x और y खाली हैं और c नहीं है, x और y है c नहीं है तो x और y 0 आता है। अब बच्चे रूट को देख के घबरा जाते हैं तो कुछ नहीं करना, जो प्रोसेस हमारा वही हम फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट और ये सेकंड वही मान लिया। अब बेटा फर्स्ट ले लो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने आपको सिखाया है। तो रूट 2x प्लस का बेटा रूट 3y लिख क्यों रहा है, रूट 3y है ना, और इक्वल्स टू बच्चों 0 आ जाएगा। तो रूट 2x बराबर में ये प्लस में है, इधर क्या आ जाएगा बेटा माइनस का। तो x निकाल लो यहाँ से, x या y कुछ भी निकाल लो, कोई आपत्ति नहीं है। ये रहा। तो यहाँ बेटा क्या आएगा आपका, ये नीचे चला जाएगा रूट 2। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर दोबारा का बताते हैं। ये लिया बेटा यहाँ से x या y कोई भी निकाल लो, तो मैं x निकालूँ तो प्लस में इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ से बेटा मैंने x निकालना है तो ये रूट 2 इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला गया और साथ में आया थर्ड मान लिया। अब इसको कहाँ पुट कर लेते हैं बेटा सेकंड तो सेकंड में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ बच्चों सेकंड में। तो सेकंड क्या है रूट 3 तो है, x की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का रूट 3/√2 और नीचे बच्चों y और इधर है रूट 8y बराबर 0। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना, क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है आगे। अच्छा उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, यहाँ तो हमने क्या कर दिया, तो यहाँ मैंने क्या किया इस x की वैल्यू को इधर पुट कर रखा है, ध्यान से देना। तो x की वैल्यू क्या है सेकंड में, ये लिखा भी यहाँ पे सेकंड में पुट कर रखा है रूट 3। x की वैल्यू बेटा पूरी है, इस पूरी को पुट कर दिया गया है इधर, माइनस का रूट 8y इक्वल 0। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और रूट तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आएगा रूट 3 कितना होता है बेटा 9 अपॉन में बेटा आएगा रूट 2। क्या मेरी बात सबको क्लियर है इतनी? और यहाँ y इधर बोलो बेटा रूट 8y बराबर 0। आओ इधर समझते हैं, आओ यहाँ समझते हैं। रूट 9 का रूट तो बेटा होता है 2, इधर ले लेते हैं एलसीएम। तो मुझे पहले बताओ इधर जो है 9 रूट 9 का तो 3 आ गया, नीचे ले लो एलसीएम आया रूट 2। तो रूट 2 पे रूट 2 तो 1 ही आता है और यहाँ y आएगा है ना, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना है बेटा 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये कितना है बेटा 16y बराबर 0। आ रहा समझ में? अरे हाँ या ना, क्या कहा मैंने कि यहाँ तो आपका जो रूट 9y था मैंने एलसीएम लिया कितना रूट 2, तो रूट 2 तो रूट 2 1 पे आएगा, तो रूट 9 इंटू 1 तो रूट 9 है, 9 का रूट क्या होता है 3 और साथ में y। ये इस पे कितने आ पाएगा रूट 2 पे, तो इसको रूट 2 से करो तो 8 दूनी कितना आएगा 16। अब मुझे बताओ कि बेटा जो 16 का रूट होता है वो 4 होता है, ये रूट 2 इसके साथ गया तो 0, तो 4 और 3 माइनस माइनस प्लस 7 होगा 0,
तो y की वैल्यू आएगी 0/-7, तो y कितना है बेटा 0 आ गया। अब इसके बाद हम थर्ड में पुट कर देंगे फ्रॉम थर्ड। थर्ड में जब पुट करोगे तो x बराबर आएगा माइनस का √3/√2 तो है, y आपका 0 है, तो पूरा x क्या आएगा बच्चों, पूरा x आपका 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आई? ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चों 0 मैंने पहले बताया था कि जब x और y का रिलेशन आपको 0 के इक्वल दिख रहा है तो x और y दोनों 0 आते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, तो प्रोसीजर आप समझ सकते हो बेहतरीन तरीके से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला सवाल क्या है इसको भी समझते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 वाला, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन कहता है बच्चों आपको दिया है 3x/2 माइनस का 5/3y इज इक्वल्स टू -2 है। तो इसमें एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। एलसीएम आएगा 6 बच्चों, तो 3 3 कितना आएगा 9x, समझ में आया ना। 2 3 से जब मल्टीप्लाई करके जब भी एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस कर देते हैं, और 2 5 से कितना है बेटा 10y, ये आएगा माइनस का 2, तो आया 9x माइनस का बच्चों 10y, और 6 2 जाएगा 12, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा क्या है बेटा x/3 प्लस का y/2 इक्वल्स टू है 13/6। तो यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करके किया है तो 2x प्लस का बेटा 3y इक्वल्स टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो है 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू बेटा आपका 13 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आगे सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है ना इतना? अब बेटा वही प्रोसेस करते हैं, इस बार ये ले रहा हूँ और यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कोई भी उठा लो, चलो आप फर्स्ट इस पे पहला उठा दो, छोड़ो फ्रॉम फर्स्ट जैसा हम करते आ रहे हैं। फर्स्ट क्या है बेटा 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू -12 है, तो 9x यहाँ पर देखो ये माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का 10y हो जाएगा। x आ गया बेटा माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में आ गया 9। इक्वेशन नंबर हम लेट कर लेंगे इसको थर्ड है। प्रोसीजर देखो सेम है वही जो हम लेट कर रहे हैं। एलसीएम ले, डिवाइड में दिखे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। अब इसके बाद इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे बच्चों कहाँ पर, सेकंड। तो लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ बच्चों, हम पुट कर देंगे सेकंड में। तो सेकंड में पुट किया तो बताओ क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, तो यहाँ लिखी है बच्चों 2x के ऊपर क्या है -12 प्लस का 10y अपॉन बच्चों 9 है, फिर प्लस का है 3y और इक्वल्स टू है बच्चों 13। ध्यान से, तो यहाँ ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम बच्चों आएगा 9, तो 9 की टेबल पर 9 तो एक पर ही आता ना, तो कितना आएगा ये माइनस का 24 प्लस का 20y, और ये आएगा एक की टेबल पर और 9 पे, तो 9 क्या कितना होता है बेटा 27y बराबर आएगा 13। सही लिख रहा हूँ? अब कितना आएगा बताओ, तो यहाँ आ गया बच्चों हमारे पास माइनस का 24, 20 और 27 होता है 47, ये 9 इधर डिवाइड में इसके साथ जाएगा तो आएगा 39 या 117, तो ये आएगा बेटा 47y 117, ये माइनस में इधर आके आ जाएगा, तो 47y 7 और 4 11, 2 और 3 और 1 4, 141 आएगा। तो y की वैल्यू आएगी 141/7, इससे काटोगे तो बेटा 3 पे कटेगा, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे थर्ड में। क्या इतना आप लोगों ने कर लिया ऊपर वाला, इसको हटा दें यहाँ से। तो y की वैल्यू बच्चों हम सीधे पुट करेंगे थर्ड में, तो हमारा x आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन ले लिया हमने थर्ड इक्वेशन क्या बताओ, x इक्वल्स टू है माइनस का 12 प्लस में 10, y की वैल्यू 3 है 9, बोलो -12 प्लस 30 आएगा अपॉन में 9, 30 में से 12 घटाओ तो 18 आएगा, 9 आएगा, 9 2 से कितना है बेटा 80। तो x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों 3 आ गई है। तो सभी बच्चों को आज के लेक्चर में मैंने पहले के जो 6 पार्ट थे क्वेश्चन वो हमने आज कवर किए हैं। इसके बाद बच्चों हम आगे वर्ड प्रॉब्लम वाली सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।